कि आतंकियों की बैठकें हो जाती हैं, वहां पर तलहा सईद खुल्लम खुल्ला आतंकियों से मुलाकात कर लेता है, चाहे बात मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, खुल्लम खुल्ला बैठक करते हैं, रणनीति करते हैं। पाकिस्तान की सेना सरकार को कुछ या पता नहीं चलता या वो जानना नहीं चाहते या सब कुछ पता होते हुए भी आंखें मूंद कर रखते हैं वो। देखिए ऐसा है मैडम कि जो जितने भी ये एलईटी लश्कर तोयबा हो गया या जितने भी इनके जो भी इनके ग्रुप चलाने वाले इनके हेड्स हैं और ये टेररिस्ट जितने भी हैं, ये सब चीज़ जो है, ये सब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके देख रेख के अंडर ही हो रही है। ये पूरे हम सबको पता और पूरी दुनिया को पता है कि जो भी मतलब इस टाइम चीफ हैं आर्मी के, उनका सीधा सीधा जो नाता, सीधा सीधा कनेक्ट इन लोगों के साथ है। ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे शोज में मैं बता चुकी हूँ कि जो फंडिंग जैसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी, चलो हम तो उसके बारे में बात आज कर रहे हैं, और भी जो फंडिंग आती है जैसे आईएमएफ से लोन आया या कुछ भी आया, तो उसमें से 40 से 50% जो हिस्सा है उसका, उस वो सब लोग ये टेरर फंडिंग के लिए जाता है, लश्कर तोयबा को जाता है और जैश-ए-मोहम्मद को जाता है, और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिनको ये लोग ऐसा टेरर फंडिंग करते हैं, जिसका जो पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है वो हमारे भारत देश के ऊपर ये लोग करते हैं। तो अब रही बात कि आप पूछ रहे थे पहले कि जो टेरर फंडिंग है, आपने बताया भी कि ये क्रिप्टो में करते हैं। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि 2025 में अप्रैल-मई के करीब में ट्रम्प सरकार की तरफ से उनकी फैमिली मेंबर्स जो ये क्रिप्टो एजेंसीज चला रहे थे, उन्होंने एक ओपन डील की थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी का खुलासा हुआ था कि अब जो इंडिया का नेबर है वो खुले तरीके से क्रिप्टो में डील करेगा। तो अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जैसे अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर फंड्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे कि इनके कितने फ्लड्स वगैरह जो हुए पीछे 2010 से 2014 में फ्लड्स हुए, या 2005 में इनका अर्थक्वेक आया था, या कोविड डोनेशंस की हम बात करें, जितनी भी डोनेशंस आई थी वो सब कौन इसको हैंडल कर रहा था? इसको ऐसे ही संगठन एलईटी और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन ही हैंडल कर रहे थे, जो कि रीयूज कर रहे थे उसको अपने सेंटर्स बनाने में। अगर लोग उनके पास आ रहे थे किसी भी तरीके से, उनका मतलब उनके अंदर सरपरस्ती के अंडर थे या उनके अंडर उनकी मदद के लिए, अपनी मदद के लिए आ रहे थे, तो ये वो सेंटर्स बना रहे थे जहां ये लोगों को सिखाया जा रहा था कि उन्हें कैसे कन्वर्ट करा के नॉर्मल लोगों से भारत के अगेंस्ट यूज किया जाए। उनको पूरी ट्रेनिंग मिल रही थी वहां पर, चाहे वो बच्चा हो, कोई महिला हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि इनका मकसद तो सिर्फ एक ही है कि जो इनका एक इशारा है कि हमने भारत को खराब करना है, भारत के तरफ इनका हमेशा लेकिन मोनिका जी सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जैसे ही ये जो तमाम बैठकें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, और जिस ट्रेनिंग की आप बात कर रही हैं, इससे तमाम ट्रेनिंग कैंप्स की जानकारी हिंदुस्तान को रही, और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम हमले के बाद में हुआ, तो ऐसे ही तमाम सेंटर्स को टारगेट किया गया जहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी, मरकज के रूप में, जिस रूप में यहाँ पर एकजुट हुआ करते थे। और अब देखिए ना, मरकज के ही नाम पर एक बार फिर से अब पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं टेरर फंडिंग को बाईपास करने के लिए। मेरे साथ पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, पाकिस्तानी पत्रकार मोहसिन रजा खान और तैयब बलोच पाकिस्तान से ही मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मोहसिन रजा जी, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, यही बात पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी बैठकें, मुलाकातें, दौरे की बड़ी जानकारियां सामने आई जहां पर लश्कर तैयबा हो या फिर जैश मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, ऐसे तमाम अलग अलग इनसे जुड़े हुए कमांडर्स के बयान सामने आ जाते हैं, बैठकें हो जाती हैं, बहावलपुर में जाकर मुलाकातें हो जाती हैं। ऐसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए टॉप मोस्ट आतंकी या फिर ये कहा जाए डेजिग्नेटेड आतंकी, तो वहां की सेना, वहां की सरकारों को पता नहीं चलता या फिर पता नहीं चलने का बहाना बनाते और आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं? देखिए, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा आपके लिए एक डौना ख्वाब है, और उनकी कोई भी सरगर्मी आपके लिए परेशानी का बायस बनती है। हालांकि पाकिस्तानी जानते हैं कि जो आप वीडियो दिखा रहे हैं ये एक मजहबी तकरीब है, उसके किसी को इस्लाम का नाम लेने से, मजहब का नाम लेने से और रोजा रखने से, हज करने से नहीं रोका जा सकता।
तो ये नहीं नहीं, हज लेकिन करने से आपके कोई नहीं लिए रोक रहा, आप हज करने से आप कोई नहीं रोक रहा। सुनिए सुनिए, आप उसे एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अगर ये बात कही कि भाई भारत की चिंता नहीं, पाकिस्तान को कितना डेंट करता है, क्या ये आप नहीं जानते या मैं नहीं जानती या पूरी दुनिया नहीं जानती? लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद ऐसे आतंकी संगठनों को आप लोग आतंकी संगठन मानते भी हैं या नहीं मानते? पहली बात तो ये मुझे जानना चाहिए। एक तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ये एक खालिश मजहबी तकरीब को आपने एक बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन गजा और इसके लिए फंडिंग के लिए करा दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई अपनी मजहबी तकरीब में शरीक है तो उसको इस तरीके का रंग देना गलत है। और ये मैं समझता हूँ कि आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस वीडियो को यहाँ शो करें। अगर इनकी कोई ऐसी सरगर्मी है तो आप बताएं, यकीनन उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो किसी मुल्क के खिलाफ है या वो कोई कोशिश कर रहे हैं जिहाद की, या अभी तो उनकी सारी सरगर्मियाँ जो है वो बोतल है और इन पे पाबंदी भी है। मुझे एक बात बताइए मोहसिन रजा जी, मोहसिन रजा जी, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप एक तरफ एफएटीएफ की तरफ से जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस है और उसको बाईपास करने के फंडिंग के तरीके को मिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन मुलाकातों को बहावलपुर या तमाम अलग अलग जगहों पर बैठकें और मुलाकातों को मिक्स कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा और इजी कर देती हूँ, दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हुए। पहले हम बात कर लेते हैं आतंकी संगठनों की बैठक की, और उसके बाद में फिर मैं फंडिंग और उसकी गाजा का जो आप जिक्र कर रहे हैं मैं उसकी तरफ आऊँ। पहले आप मुझे बता दीजिए कि बड़ी बैठक होती है, बैठक बड़ी हो या छोटी हो, आतंकियों के वीडियोस आ जाते हैं, मुलाकातों की खबरें पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे नेताओं को या वहां के अधिकारियों को, टॉप मोस्ट आईएसआई अधिकारियों को भी क्या पता नहीं चलता या अवॉइड कर देते हैं? मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कोई मजहबी तकरीब में शरीक होता है, कोई मस्जिद में बैठता है कि या कोई मजहबी जलसा करता है, तो मजहबी तो इसमें तो कोई मजहबी पाबंदी ये नहीं जो है। बैठक होती है उसमें भी डेजिग्नेटेड आतंकी अगर शामिल हो जाते हैं, सैफुल्ला कसूरी जैसे लोग आके कहते हैं कि भाई हमें तो पाकिस्तान की सेना प्रोग्राम्स में इनवाइट करती है, हमें पाकिस्तान की सेना ऐसे जनाजों में नमाज अता करने के लिए बुलाती है, डेजिग्नेटेड आतंकी। नहीं, आपके लिए वो दहशतगर्द है ना। आप ये बताएं कि हमारे लिए वो दहशतगर्द है तो हम उनको उनके लिए बात करेंगे। एक वो है लोग जो आपके लिए दहशतगर्द है लेकिन हमारे लिए हीरो हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से दहशतगर्द उसे घोषित किया गया है मोहसिन रजा जी। यूनाइटेड नेशन की क्या आप हर बात मानते हैं? यूनाइटेड नेशन ने अरे जो आप कहा कि यूनाइटेड नेशन को आप नहीं मानते, यूनाइटेड नेशन ने आप किसे मानते हैं फिर? कश्मीर में प्लेबसाइट करवाए, आप उसकी बात मानते हैं? आप एक बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन की हर बात आप भी माने और हम भी मानते हैं। आप अपनी मर्जी की बात मानते हैं। कौन सी बात मानना है? कौन सी बात? हिंदुस्तान को कितनी बार यूनाइटेड नेशन की तरफ से फटकार लगी? करवा ले। आप सुनिए, ये एक पुराना ख्वाब है आपका, अधूरा ख्वाब। जाने कितनी पीढ़ियां जो हैं वो बदलती चली गई, आप बार बार उसकी तरफ आते हैं। अगर मैं अभी बलूचिस्तान का जिक्र कर दूंगी ना, अगर जम्मू कश्मीर की बात है तो वहां के आवाम, वहां के जो राजा थे, वहां की जो रियासत थी, उन्होंने बाकायदा खुद हिंदुस्तान के साथ आने की बात कही। बलूचिस्तान में आपने क्या किया? 227 दिनों तक स्वतंत्र तौर पर उन्होंने अपनी सत्ता चलाई, उसके बाद में दबाव के साथ में आपने उन्हें अपने कब्जे में लिया है। वहां की जनता तो अभी भी अपने आप को आजाद मानना चाहती है। आप बलूचिस्तान का तो आप जिक्र, मैं अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जरा बलूचिस्तान की भी बात कर लेते हैं। मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ कि वहाँ हालात इतने पुरअमन है। मैं अभी वहाँ से होकर आया हूँ, एक हफ्ते वहाँ रहा हूँ, और वहाँ पे पाक फौज ने अवाम के साथ तकरीबन एक महीने में 4,500 मीटिंग्स होती हैं अवाम के साथ। जो इंडिया ने वहाँ पे दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है उसको
काउंटर करने मोहसिन के जी, लिए मुझे बड़ी आपको हैरानी ये होती है, आप जैसे बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट बड़ा अगर कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा भी मानते हैं या नहीं? वहां पर कुछ भी हो, हर चीज में आप हिंदुस्तान को बीच में लेकर आ जाते हैं। आप तो अगर इतना है तो आप उसको हिंदुस्तान का ही हिस्सा घोषित कर दीजिए। वहां की जनता तो बार बार ये आवाज बुलंद करती ही है। वहां पर आप उनको फैसिलिटेट आप नहीं कर पाते, बिजली आप नहीं दे पाते, पानी आप नहीं दे पाते, सुरक्षा आप नहीं दे पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दे पाते, और वहां पर जो भी उसके लिए हिंदुस्तान दोषी है। ये कितना सिलेक्टिव और कितना दोहरा रवैया होता है। मेजर शाह, नया जी, मेरे को सच में आई कांट कंट्रोल माई लव में हंसी आ रही है जब इतने पाकिस्तान के इतने वरिष्ठ जर्नलिस्ट जिनका पाकिस्तान में सुना बड़ा रिस्पेक्ट है, वो कहते हैं कि आतंकी इनके लिए हीरो हैं। अरे ये मैं नहीं बोला, इन्होंने बोला है, ये खुद आपके चैनल पे ही सब दुनिया देख रही है, बोल रहे हैं। मुझे ताजुब होता है अगर ऐसे वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से ये बोल रहे हैं कि आतंकी इनके लिए हीरो है, इनको आतंकियों को हीरो मानते, तो आई डोंट नो, गॉड हेल्प द कंट्री बेसिकली। अब जो इनकी जो आतंकी हैं और जो जिनको कई लोग करार देंगे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी है बेसिकली, और ये एक्सप्लॉइट करते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को। जैसे कि गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, उसके नाम पे पैसे चंदा इकट्ठा कर लेंगे, पैसे ले लेंगे, उसके नाम पे पैसा जाएगा कहां पर? आतंकी संगठनों पे। अब पाकिस्तान में बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे कि लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, जिनको ये हीरो मानते हैं, ठीक है। अब वो टेरर फंडिंग, टेरर पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, और टेरर फाइनेंशियल रेगुलेशंस भी हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बॉडीज ने आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रीज एसेट्स को फ्रीज करा है, और इन ग्रुप्स को जो टेरर फाइनेंसिंग में काम करते हैं। फिर चैरिटी ओवरसाइट की बात करें, और जिसके ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन हैं जो इंक्लूड करती हैं चैरिटी, मेनली ये ज्वेल और ऑनलाइन मनी, कई सारे पैसों पे, प्रॉपर्टीज, लग्जरी प्रॉपर्टीज, उस पर ध्यान लगाते हैं और ये पैसे इकट्ठा करते हैं। और जाता है पैसा कहां पर भी जानते हैं, पाकिस्तान में फैक्ट्री लगा रखी है बिल्कुल आतंकियों की, अपने आप को बम से उड़ा देने की। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में ना ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको हूरें नसीब होंगी, आप जन्नत में जाओगे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो इनको वो लालच दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखें, दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है पाकिस्तान। जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जो आतंकी है, कौन सा मजहब बोलता है भाई अपने आप को बम से उड़ा दो, खत्म कर दो अपने आप को? कौन सा मजहब कहेगा भाई जाके मासूमों की जान लो? लेकिन इन्होंने ऐसी छवि खड़ी कर रखी है पाकिस्तानियों ने कि भाई ताकि दुनिया भर, अभी जब पाकिस्तान का नाम आता है तो दुनिया भर सोचती है कि भाई आतंकी आ गए। पाकिस्तान इज बेसिकली अ सिनोनिम ऑफ अ टेररिस्ट, बेसिकली एक तरीके से वो हो गया है। हो या ना हो, अब वो डिबेटेबल है। लेकिन अब ये देखिए, ये इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये टीवी पे आप देखा चटक सल्यूट मार रहे हैं बिल्कुल सड़क अपने प्रधानमंत्री साहब को, अपने वजीर आजम को, क्योंकि वो मस्का लगा रहे हैं बिल्कुल। और यही आसिम मुनीर इनको जाकर जेल में बंद करेंगे बाद में, शहबाज शरीफ को। ये आप मेरे से लिख के ले लिया अभी एनालिसिस, मेरा एक प्रेडिक्शन, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। यही आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को जेल में अगर फांसी भी चढ़ाए तो मुझे ताल्लुक उसका भी नहीं होगा बाय द वे। अब आप देखिए, अगर पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, इनको ये आतंकी मानते ही नहीं है। उसामा बिन लादेन तो इनका हीरो था, इनको तो हीरो मानते हैं। अभी कहते हैं यूएन इज बेसिकली अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनाइटेड नेशंस, वो कहते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फॉर्म हुआ था, कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई तीसरी विश्व युद्ध होनी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्यों कब नहीं सुधरेगा? दादा जी, एक आखिरी बात मैं कहूंगा, हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, आखिरी बात, मैं बड़े होके मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट बनूंगा। पाकिस्तान के अंदर मैं बड़े होके आतंकी बनूंगा, टेररिस्ट बनूंगा, जिहादी बनूंगा। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर वो एम्बिशन, वो अगर मंशा लेके चले, अब भाई आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे लेकिन मेजर शाह, मुझे लगता है कि वो बनना नहीं चाहते। दरअसल उन्हें जो तस्वीर दिखाई जाएगी वही बात है। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो बड़ी समझदार है, जो जेनजी है वो बड़ी समझदार है। अभी हाल ही में एक पोस्ट डिलीट करवा दिया गया था जिसमें बाकायदा यहाँ की सेना और सरकार के खिलाफ कुछ बातें लिखी गई थी, सवाल पूछे गए थे। ये पूछा गया था कि भाई इस तरह से देश के हालात क्यों हैं, और उसके बाद में जब पोस्ट डिलीट करा दिया गया, एक्शन लेने की बात हुई, विदेशी धरती पर बैठ के उस स्टूडेंट ने किया
था, उसके बाद से जेनजीज के विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा सोशल मीडिया पर भी। तो मुझे लगता है आज की जो जनता है वो बखूबी इस चीज को समझती है, और यही वजह है कि बलूचिस्तान, केपीके, पीओके के कई हिस्से से बार बार यही आवाज आती है कि भाई इतने सालों तक शोषण कर लिया हमारा, हमारे नाम पर लूटते रहे, और अब तो गाजा के नाम पर जनता से पैसे उगाही की जा रही है। मैं यही सवाल लेकर रुक करना चाह रही हूँ। मेरे साथ में तैयब बलूच है, पाकिस्तानी पत्रकार। तैयब बलूच, अब खासतौर से फंडिंग की अगर बात की जाए, एफएटीएफ की तरफ से बार बार ग्रे लिस्ट में आना, और पिछले कुछ समय पहले जब ग्रे लिस्ट से हटाए गए तो उन्होंने ये भी कहा कि ग्रे लिस्ट से हटना मतलब परमानेंट इम्यूनिटी नहीं मिली है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और एफएटीएफ ऐसी संस्था है जो बखूबी जानती है कि टेरर फंडिंग का इस्तेमाल किस तरह से पाकिस्तान करता रहा है, और इसीलिए शायद उससे बाईपास करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए, सदा पे, इजी पे, और ऐसे ये कहा जाए चंदा वसूली की गई। लेकिन क्या इससे बच पाएंगे, और उस पैसे का इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है? क्या यहाँ पे जनता के सपोर्ट के लिए, उनके उत्थान के लिए हो रहा है, खुद के उत्थान के लिए हो रहा है, या फिर सिर्फ हिंदुस्तान ही टारगेट है उस पैसे का भी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मजहबी तकरीबात होती हैं उसमें इस तरीके से चंदा वगैरह इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगा, वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, या वो गजा में होगा। वो ह्यूमैनिटेरियन जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद या लश्कर तैयबा जैसे जो आतंकी संगठन है, वो कोई सोशल फर्म्स है क्या? समाज सेवा कर रहे हैं क्या आजकल वो? और अगर इतना ही है तो मुझे एक बात बताइए, और ये जो प्रॉपर एक तरीका होता है, प्रॉपर अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांजैक्शंस होते, अगर चंदा उगाही करने का तरीका ही है तो? देखिए नैना जी, पाकिस्तान में पैसा जो ट्रांसफर होता है वो उसके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। मैं आपको बताऊं, आपने 2-4 एप्लीकेशंस के नाम लिए, इजी पैसा का, सदा पे का, या जैज कैश का, ये इस तरह का जो लोकली चल रही है, उसमें अगर हाँ, क्रिप्टो की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इजी पैसा और उनके लिए कह रहा हूँ कि आजकल डिजिटल सिस्टम आ गया है पैसों का ट्रांसफर करने का, तो उसमें भी विदाउट शनाख्ती कार्ड नंबर आपको अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर देना पड़ता है, थंब लगाना पड़ता है, बायोमेट्रिक करानी पड़ती है, उसके बाद आप डिजिटली पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस है यहाँ पे। मुझे एक बात बताइए तैयब बलूच, आप बड़ी डिसेंसी से चीजों को रखते हैं, तो मुझे लगता है आप बखूबी जानते होंगे एफएटीएफ से, उसकी निगरानी से, क्योंकि उसने बहुत सख्ती बरती है, और ये स्पष्ट किया है कि अगर अब की बार इस तरह से कोई ये कहा जाए कि आप कुछ इस तरह की गलत हरकतों में शामिल रहते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, और इस बार ग्रे लिस्ट नहीं ब्लैक लिस्ट में जाएंगे, और मुझे लगता है कि वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, और उन्हीं से बचने के लिए अलग अलग गेटवेज अपनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमने फाटफ के तय करदा जो असूल है हमने उस पे फुलफिल किए हैं, इसी वजह से उन्होंने हमें जो है ग्रे लिस्ट से निकाला है। और अगर हम तो उन तमाम प्रिकॉशंस को, उन तमाम मेजर्स को लेके चल, देखिए मसला सिर्फ, देखिए भारत को ये मसला है कि शायद जो भारत मुखालिफ दहशतगर्द है वो पाकिस्तान में फंडिंग वगैरह कलेक्ट करते हैं। आप हमें भी तो देखें ना, पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं। अगर हम कहीं पे हम ऐसे होल रखेंगे तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? मेजर शाह कुछ कहना चाह रहे हैं, दोनों को लेकर के खिलाफ ही इस्तेमाल होगी, ऑडियो आप करे सारे पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक्शन लिया हुआ है, हमने तमाम मैकेनिज्म इंतहाई स्ट्रिक्ट किया हुआ है। देखिए करेंसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो करेंसी पे चली गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है बोल दे। देखिए नाना जी, सिंपल सी बात है, ये लोग चटकी मारने की कोशिश करते हैं, तो जो स्क्रूटनी होती है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एफएटीएफ के, जैसे आपने बताया कि ग्रे लिस्ट पे था, अभी सीधा ब्लैक लिस्ट होगा। अब ये शिफ्ट हुआ है बैंक अकाउंट से डिजिटल वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इजी पे, पैसे, सदा पे, इन सब पे, और टोटल अमाउंट जो है जैशे मोहम्मद ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैशे मोहम्मद ने रिपोर्ट किया है कि ये इनका लक्ष्य है कि पाकिस्तान रुपीस 3.91 बिलियन कलेक्ट करे कंस्ट्रक्शन के लिए 313 नए टेरर ट्रेनिंग फैसिलिटी। ये जैशे मोहम्मद की तरफ से बयान आया है बाय द वे, और जो की पर्सन है इसके वो फैमिली मेंबर्स हैं जैशे मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के, स्पेसिफिकली खास तौर से उनके जो बेटे जो हैं हमद अजहर और उनके जो भाई जो हैं तलहा अल सैफ,
उनकी तरफ से, और ये रिपोर्टेडली स्पेयरहेड कर रहे हैं इन कैंपेन्स को। तो जैसे कि बलूच साहब ने बताया कि भाई जब मजहबी गैदरिंग होती है तो चंदा इकट्ठा होता है, तो नैना जी ने बिल्कुल लॉजिकली बात करी। तो ठीक है, आप लेजिटिमाइज लीगलाइज वे से क्यों नहीं कर सकते? आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? ताकि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑलरेडी आपके पीछे पड़ा हुआ है, सीधा आपको ब्लैकलिस्ट करने वाला है।